भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है। बिहार में मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है। तमाम जो है विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। लेकिन अब इसके बाद एक ऐसी खबरें अचानक से बिहार में वायरल हो जाती है। खबर होती है जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री संतोष सुमन के इस्तीफा देने की। इस खबर के सामने आने के बाद खुद मंत्री संतोष सुमन सामने आते हैं, अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, मेरे बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। एक तरफ मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है तो दूसरी तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से बड़ा डिमांड कर दिया कि उन्हें कम से कम 2 मंत्री पद चाहिए, यानी हम पार्टी से कम 2 मंत्री मंत्रिमंडल में बननी चाहिए। लेकिन सिर्फ संतोष सुमन को ही मंत्री बनाया जाता है। इसके बाद जीतन राम मांझी एक तरफ जहां नाराज नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही बेटे यानी बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन का कहना है कि मैं एनडीए के साथ बहुत खुश हूँ और नीतीश कुमार एनडीए में है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं बिहार में मुझे मंत्री बनाया गया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद प्रकट करता हूं। अब इस पर जमुई से सांसद और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। दरअसल आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया कि बिहार में क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है, क्योंकि जब से मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है कुछ मंत्री खुश नजर नहीं आ रहे। खुद जीतन राम मांझी का बयान आता है, जीतन राम मांझी जो है वो खुश नजर नहीं आते हैं। क्या जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है? क्योंकि उस एक तरफ जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद की मांग जो है वो कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद की तरफ से उन्हें ऑफर भी दिया जा रहा है। अब इस पर चिराग पासवान कहते हैं कि जीतन राम मांझी का मन डोल रहा है या नहीं ये तो उनकी बात है, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, एक इतने बड़े जो है पद पर रहे, तो उनकी बातों को सुनना चाहिए। और चूंकि भले ही बिहार में इस वक्त जो बिहार की स्थिति है, भले ही किसी के पास कम मंत्री क्यों ना हो, भले ही किसी के पास कम विधायक जो है संख्या बल में कोई भी पार्टी कम क्यों ना हो, लेकिन लोगों को विधायकों की ज़रूरत है, तो मांझी की मांग को नीतीश कुमार को पूरा कर देना चाहिए। जीतन राम मांझी की डिमांड नीतीश कुमार को जरूर पूरा करना चाहिए। तो देखिए पटना एयरपोर्ट से चिराग पासवान का जीतन राम मांझी पर उनके बेटे संतोष कुमार सुमन पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आया, सुनवाते हैं। ये वो तो खैर खबर शायद निराधार थी, मुझे नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि मांझी जी ने गठबंधन के भीतर ये मांग रखी थी नहीं रखी थी। शपथ लेने से पहले इस विषय पे कोई क्लैरिटी आई थी नहीं आई थी। हम इतना ज़रूर मानते हैं कि भले उनके विधायकों की संख्या कम हो, पर आज की तारीख में जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें उस संख्या का महत्व तो है ही। ऐसे में अगर वो ऐसी मांग कर रहे हैं तो ज़रूर उस मांग को सुना जाना चाहिए, उस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए और उन्हीं के शब्दों में अन्याय नहीं होना चाहिए। का मन डोल रहा है सर, मुख्यमंत्री। अरे अब ये हमको नहीं पता भाई डोल रहा है कि नहीं। आने तक की महागठबंधन के लोग हैं जो ऑफर दे रहे हैं। भाई पूर्व मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के वो रहे ही हैं, तो ऐसे में अगर कोई ऑफर उनको दे रहा है तो कोई बड़ी बात तो नहीं ना। कांग्रेस के सभी विधायक को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। अब कांग्रेस को अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है तो कोई क्या करे? क्या लगता है टूट जाएगा?